नमस्कार, श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया आस्की कोड के बारे में कि आस्की कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर आस्की कोड नहीं होता तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे बात की जाती, ये संभव नहीं था। इसके लिए आस्की कोड का उपयोग किया। अब वो आस्की कोड जो बनता है वह नंबर में बनता है। मैंने आपको बताया था कि एक नंबर जनरेट होता है। जो भी आप कुछ भी इनपुट करते हैं, ये इनपुट करते हैं, बी इनपुट करते हैं, या प्लस माइनस, या आप कोई भी साइन स्पेस दबाते हैं कीबोर्ड से, या आप एस्केप दबाते हैं, या डिलीट दबाते हैं, जो भी आप दबाते हैं, जो भी की को आप प्रेस करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न होता है। वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल क्या करता है, उसको आस्की कोड में परिवर्तित कर देता है। वो आस्की कोड कुछ भी हो सकता है। आस्की कोड आपका जो भी अपने अपने अंक का, अपने अपने कैरेक्टर के, अपने अपने उसके सबके निर्धारित किए गए हैं। जैसे ए का मैंने बताया था कि लगभग 65 होता है, जो ए होता है उसका 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है। इस तरह से यह आपके क्या होते हैं, आस्की कोड होते हैं। उस तरह से प्लस के भी होंगे, माइनस के भी होंगे, जितने भी कैरेक्टर होंगे, जो भी आप इनपुट करते हैं सबके क्या होंगे, नंबर होगा, जिसको बोला जाता है आस्की कोड। जो एक कोड जनरेट होता है, एक कोड बनता है। यह अमेरिका के बनाया हुआ एक नंबर सिस्टम था, एक आस्की कोड था। अब क्या होता है, वो आस्की कोड जो नंबर में कन्वर्ट होता है उसको कैसे, अब जानिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम होता है वो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है आपका ऑक्टल, दूसरा होता है, एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है डेसिमल और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। ये आपके 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। कंप्यूटर में जो यूज होते हैं वो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब बाइनरी नंबर का बेस कितना होता है, 2 होता है। ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। और हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है। यह आपके बेस है। बेस का क्या काम है वो आगे अभी बताएंगे आप लोगों को कि बेस का क्या काम होता है। ठीक है, तो अब आपका बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे इसको कंप्यूटर परिवर्तित करता है, कैसे आप कुछ भी कीबोर्ड से प्रेस करते हैं उसको कैसे एक आस्की कोड में परिवर्तित होना है, और उस आस्की कोड का फिर नंबर सिस्टम में कैसे परिवर्तित होता है, कैसे कंप्यूटर समझता है। अब चूंकि आप लोगों को सबको पता होगा कि कंप्यूटर जो होता है वह कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा को समझता है। यानी कि यह क्या समझता है, बाइनरी भाषा, यानी बाइनरी कोड। जो इसकी डिजिट होती है, जो बाइनरी भाषा होती है, इसकी डिजिट जो होती है वह केवल 0 और 1 होती है। इसकी जो डिजिट होती है वो क्या होती है, 0 और 1 होती है। ऑक्टल की डिजिट क्या होती है, 0 to 7 होती है, 0 से लेकर के 7 तक। यह किसकी होती है, ऑक्टल की होती है। डेसिमल की कितनी होती है, 0 to 9। ये सब लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही आपको पढ़ाया जाता है कि इसका जो डेसिमल का जो बेस होता है 10 होता है और इसकी डिजिट होती है 0 to 9। हेक्साडेसिमल जो होता है ये होता है आपका 0 to F। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नंबर सिस्टम में। पहले तो नंबर सिस्टम कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। नंबर सिस्टम कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर, तीसरा होता है डेसिमल और चौथा होता है हेक्साडेसिमल। अब इस सब में चूंकि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी। अब बाइनरी जो होता है यह मशीन भाषा है, मशीन लैंग्वेज इसको बोला जाता है, मशीनी भाषा बोला जाता है, जिसको कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर केवल क्या समझता है, 0 और 1 को। जहां 0 क्या होता है, ऑफ होता है, 0 क्या होता है, ऑफ, 1 क्या होता है, ऑन होता है। 1 का मतलब ऑन होता है। 0 और 1, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 0 होगी। यानी कि अगर आप बाइनरी नंबर की बात करते हैं तो इसमें केवल हम सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और सबसे छोटी संख्या हम 0 लिखते हैं। इसी तरह से ऑक्टल नंबर में क्या होता है, सबसे जो बड़ी नंबर सबसे छोटी जो नंबर होती है वो 0 होती है, सबसे बड़ी क्या होती है, 7 होती है। इस तरह से डेसिमल में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। ये सब आप लोग जानते होंगे, अब तक सब लोग आप लोग यही जानते हैं। तो ये आपका नंबर सिस्टम का, ये आप इतना चीज आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए कि बाइनरी नंबर
का बेस कितना होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा है 1 0 1 1 इस तरह लिखा है, तो समझ लीजिए क्या है, बाइनरी है। ये 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बाइनरी है। यहाँ पे लिखा हुआ मान लीजिए कि 3 5 और इस तरह से लिखा है, तो क्या समझ लीजिए यह ऑक्टल है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 15, तो क्या लिखा है, डेसिमल लिखा है। यहाँ पे 1F लिखा है और इस तरह से लिखा है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल है। तो ये क्या होता है, ये आपको रिप्रेजेंट यानी पहचान करने के लिए, जिससे आपको पहचान जाए, इस तरह से लिख देने से ये पता चलेगा कि नंबर जो है क्या है, बाइनरी है। इस तरह से लिखने से आपको पता चल जाएगा कि नंबर क्या है, कौन सा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। ये कौन सा है, आपका डेसिमल नंबर है, और ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, इससे आपको पता चल जाएगा कि यह नंबर है कौन, यह आपका ऑक्टल नंबर है कि आपका डेसिमल नंबर है कि आपका हेक्साडेसिमल नंबर। इस तरह से आपका क्या पता चलेगा कि यह नंबर पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप नंबर पहचान जाएंगे कि यह नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो ये आपका नंबर सिस्टम के पहचानने का तरीका कि ये इस तरह से आप क्या पहचान जाएंगे कि यह आपका बाइनरी नंबर है, इससे आप पहचान जाएंगे कि यह ऑक्टल नंबर है, इससे पहचान जाएंगे डेसिमल नंबर, इससे पहचान जाएंगे कि यह हेक्साडेसिमल। अब बात आती है कि हम जो इनपुट करते हैं और हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है, डेसिमल नंबर। वह तो हम क्या जानते हैं, डेसिमल नंबर जानते हैं। अब डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कैसे परिवर्तित होता है, और ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कैसे परिवर्तित होता है, और बाइनरी नंबर से ऑक्टल में कैसे परिवर्तित होता है, और ऑक्टल से डेसिमल में, हेक्सा से डेसिमल में, सारे कन्वर्टेशन को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे कोई नंबर बाइनरी से ऑक्टल में जाता है और ऑक्टल से डेसिमल में जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि कैसे कोई बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कैसे परिवर्तित किया जाएगा और ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल में कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, आपको ये क्या नंबर सिस्टम पूरी एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे ऑक्टल नंबर से आपको बाइनरी नंबर में परिवर्तित किया जाता है, और बाइनरी से ऑक्टल में कई बार कई एग्जाम में, अब केवल कंप्यूटर के एग्जाम में नहीं, या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं, जो आपके कोई भी आपका एग्जाम होगा उसमें क्या होता है, सीटेट का एग्जाम में भी पूछा था नंबर सिस्टम से, किसका ऑक्टल नंबर या ये डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर के बारे में पूछ देता है। और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें आपको ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में पूछ सकता है। तो अब ये नंबर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़िए। अब तक तो आप लोग एक ही नंबर पढ़ते चले आए जो 0 और 9 का ही उपयोग करता है। अब नया नंबर सुनेंगे कि 0 और 7 तक भी हम कोई बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं, और 0 और 1 को कोई उपयोग करके ही हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे इसको परिवर्तित किया जाता है, बाइनरी से ऑक्टल में और ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले इसको सीखते हैं। तो अब देखते हैं हम कन्वर्जेशन कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी। तो अब एक चीज समझ लीजिए, आपको अगर इस तरह का कुछ बनाना है आपको, तो ध्यान से देखिए कि कैसे इसको क्या कहता है। सबसे पहले मान लीजिए कि हमको क्या बनाना है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में आपको देखना है। अब ध्यान रखिएगा, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल क्या है, 7, इसको कैसे पता चलता है, 7, बाइनरी क्या है, 2। ऐसे ध्यान से दिमाग में रखिएगा, ध्यान समझिएगा कि बाइनरी क्या है, 2, ऑक्टल क्या है, 7। ये ध्यान रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि बाइनरी क्या है और ऑक्टल क्या है। ठीक, तो बाइनरी कितना होता है, 2, और ऑक्टल कितना होता है, 7 होता है। इतना ध्यान रखिए। अब 7 बिट, ये क्या होता है, 2 बिट, 2 बिट बोला जाता है। ये कितना हो जाएगा, 7 बिट। ऐसे ध्यान रखिएगा, ये समझिएगा, 2 बिट और 7 बिट। बिट क्या होती है, एक कैरेक्टर 1 बिट मान के चलिए कि एक कैरेक्टर 1 बिट का होता है, जिसमें क्या यूज होता है, 0 और 1 यानी 2 बिट। ये कितना होता है, 0 और
1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 7 तक अगर होती है तो ये 7 जब होता है, 7 की अगर बात की जाती है तो क्या होता है 7 बिट। ये कितनी होती है 7 बिट, और ये कितनी होती है 2 बिट। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझ में आएगा ये देख लीजिए। अब क्या करना है, अगर हमारे पास मान लीजिए क्या है, आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर आपको दे दिया जाए, कोई भी बाइनरी नंबर दे दिया जाए, मान लीजिए कि आपने लिखा 1 0 1 1 0 1 1, ये आपका एक बाइनरी नंबर ऐसे रिप्रेजेंट हो गया। इसमें किसमें परिवर्तित करना है, आपको दे दिया जाए ऑक्टल में परिवर्तित करना। ध्यान समझिएगा, ये क्या है बाइनरी, इसको किसमें परिवर्तित करना है ऑक्टल में। ये 8 क्या प्रदर्शित करता है, क्या क्या है ऑक्टल नंबर है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब आपको इससे इसमें बदलना है तो आपको 3-3 का पेयर बनाना है। कितने का पेयर बनाना है 3-3 का, ध्यान रखिएगा 3-3 का पेयर बनाना है। और इधर से लेफ्ट साइड से 3 का पेयर बना लीजिए। एक हो गया, फिर 3 का पेयर बनाइए, कितना हो गया 2। इसके बाद अब इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो क्या करना है आपको, यहां पे 0 करना। ठीक, अब इसको कैसे नंबर देंगे वो ध्यान रखिएगा कि मैं बता रहा हूं, जो इस पे ध्यान समझिएगा कि कैसे नंबर देंगे। अब नंबर देने का तरीका, अब क्या करना है आपको, इसको एक टेबल के रूप में बना लीजिए। आपको समझने के लिए एक टेबल बना दे रहे हैं, आपको 3 कर लीजिए, ये हो गया 3, और इसको 8 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है आपको, इसका बेस कितना होता है 8, कितना होता है 8। अब 8 बेस होता है, 8 गुणे 2 कीजिए, इसके से कीजिए कितना हो जाएगा, सॉरी 8 भागे 2 कीजिए, कितना होगा 4 होगा, 4 होगा ना। अब क्या कीजिए 4 0 कर लीजिए, 1 2 3 4 0, और बाकी 1 1 1 4 1 कर लीजिए। अब क्या होता है 4 बचा, अब 4 में 2 की भाग देंगे, कितना होगा 2। अब क्या कर लीजिए 1 2 2 0, फिर 1 1, फिर 1 1 2 0, फिर 1 1। ना समझ में आए तो फिर समझ लीजिए क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। ये क्या है, इसका ऑक्टल का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। तो 8 में किससे भाग देंगे, इसके बाइनरी का कितना होता है 2, 8 में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 4। तो 4 आया, 4 0 लिख लिया हमने। इसके बाद क्या 4 जो बचा उसमें क्या लिख लिया हमने 1 लिख लिया, 4 1 लिख लिया। इसके बाद फिर कितना बचा यहाँ पे 4 में फिर 2 से भाग देंगे, कितना बचेगा 2। अब 2 0 लिख दिया और 2 1 लिख लिया, फिर नीचे जो बचा फिर 2 0 और फिर 2 1 लिख लिया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, फिर बचेगा कितना 2 में 2 से गुणा, 2 से भाग, कितना आ जाएगा 1, कितना जाएगा 1 बार, 1 बार जाएगा तो 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। यह बनाया हुआ एक टेबल है, आपको समझ में ना आए तो समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से डेसिमल में जाना है तो ये टेबल जरूर बना लीजिए। अगर ये टेबल अगर आप बना ले रहे हैं तो आपको ये करने में बहुत आसानी होगी। कैसे आसानी होगी कि अब क्या करना है कि इसका जो है ऑक्टल का जो बेस है कितना है 8 है, 8 में 2 से भाग देनी है, क्योंकि बाइनरी का बिट का कितना होता है 2 से भाग देंगे कितना होगा 4 में फिर 2 से भाग देंगे कितना होगा 2। अभी 4 आ रहा है तो 4 का कॉन्सेप्ट क्या है, 4 आएगा 4 0 करेंगे, 4 आएगा तो क्या करेंगे 4 0 करेंगे, इसके बाद 4 1 करेंगे, इसके बाद फिर जो से यहां बचेगा 4 में फिर 2 से भाग देंगे, सॉरी ये भाग है, 4 से 2, 4 में 2 की भाग देंगे कितना होगा 2 होगा,
फिर 2 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 1 होगा। तो ये 4 में 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो 2 क्या कर लीजिए पहले 0 लिख लीजिए, फिर 2 1 लिख लीजिए, फिर 2 0, फिर 2 1। यानी कहने का मतलब जो यहाँ आएगा उतने का पेयर पहले 0 फिर उतना ही हमें 1 करना है, जब तक ये 8 पूरे 8 को करना है। यानी जितना यहाँ आएगा सबसे पहले उतने 0 और उसके बाद उतने 1। तो हमने क्या किया 4 0 और 4 1। फिर क्या है 4 में 2 से भाग दिया कितना आया 2 0 और 2 1, 2 0 2 1। फिर 2 में 2 से भाग दिया 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 और 1 0 1। ये आपका बन गया। ठीक, अब देखिए अगले स्टेप में करना क्या है। अब ये क्या है कि हमें किसमें बदलना है, और अब इसके बाद क्या कर लीजिए, ये टेबल बनाने के बाद यहां नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 सॉरी यहां पे कर लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ध्यान से 0 से लेकर के 7 तक की नंबरिंग कर लीजिए। अब आपको आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, ये यहां पे देखना है 3 का पेयर 1 1 1 1 1 1 कहां आया है 1 1 1 1 1 कहां आया है 7 पे, तो क्या हो जाएगा 7, पहली डिजिट क्या हो गई 7। फिर 1 1 0 कहां आया है 1 1 0 कहां आया है 6। ठीक, इसके बाद फिर 0 1 1 0 1 0 कहां आया है 0 1 0 कहां पे आया 2। आगे आपका ये आपका बदल गया। समझ में आया, नहीं समझ आया फिर देखिए जो भी इस तरह का नंबर दिया हो आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल में बनाने का तरीका 8 ऑक्टल का 8 होता है, 8 में इसके बेस से भाग देंगे कितना आएगा 4, पहले 4 0 लिखेंगे फिर 4 1 लिख लेंगे, फिर जो 4 बचेगा इसमें 4 से बचा था 4 में फिर 2 से भाग देंगे 2 आएगा 2 0 लिख लेंगे 2 1 लिख लेंगे 2 0 2 1 लिख लेंगे, फिर 1 2 बचेगा 2 में 2 से भाग देंगे 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। अब क्या हो जाएगा, अब आपको देखना है 3 का, इधर लेफ्ट साइड से 3 का पेयर बनाना है 1 2 3 3, ये 3 कहां मिल रहा है 7 के पास, तो 7 हो गया। इसके बाद 1 1 0 कहां मिल रहा है 1 1 0 कहां मिला 6 के पास 6 हो गया। फिर 0 1 0 कहां मिल रहा है 0 1 0 कहां मिल रहा है 0 1 0 कहां मिल रहा है 2 के पास। ठीक, अब आप कहेंगे कि इसको बदलने के बाद इतना आना चाहिए, तो सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है देखिए 7 पे कहां पे आया है लिख देना है 1 1 1। ठीक, क्या लिखना है 1 1 1। इसके बाद आपको क्या लिखना है 6 का क्या है 1 1 0, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है यहां पे, इधर से चलेंगे तो इधर का नंबर करते चलेंगे। ये क्या हुआ है 7 आया है, यहां पे क्या लिखेंगे 7, फिर क्या आया था 6, यहां पे 6, यहां पे कितना आया था 2, मिस्टेक हो गई थी, इधर से लिखे थे इधर से हो गया था, तो ये क्या होगा 2 6 7 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है 2 का देखिए कितना है 0 1 0, 6 का देखिए 1 1 0, 7 का देखिए 1 1 1। देखिए आ गया ये आ गया, ऐसे आप बदल दें। ठीक है, एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नंबर सिस्टम कैसे ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो अब कोई मान लीजिए हमारे पास एक नंबर आ गया मान लीजिए लिखे हम 5 6 3, ये आपका क्या है ऑक्टल, क्या है ये ऑक्टल है। इसको किसमें बदलना है बाइनरी में बदलना है। तो अब कैसे बदलेगा, अब आप देखिए आपको करना क्या है, मैंने बताया कि टेबल बनाना है, तो टेबल आप बना लीजिए। टेबल कैसे बनाते हैं आपको बताया है, फिर एक बार देख लीजिए टेबल कैसे बनाएंगे। इसमें 3 भाग कर लीजिए और 8 कॉलम कर लीजिए। ठीक,
8 कॉलम हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा पहले नंबरिंग कर लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको नंबरिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 और इसका बेस कितना होता है 2, 8 में 2 से भाग दीजिए कितना आएगा 4। आपको क्या करना है 1 2 3 4 जीरो कर लेना है। फिर कितना बचा 4, 4 में 2 की भाग दीजिए कितना आएगा 2। अब क्या करना है आपको 2 0 2 1 2 0 2 1, ऐसे कर लेना है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 2 में 2 की भाग कितना आएगा 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1, बस आपका टेबल बन गया। ये आपका टेबल अगर बन गया, अब आपको करना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपको करना है 5, यहाँ पे क्या है 5 की बाइनरी, तो 5 देखिए कहां पे है, यहाँ पे 1 0 1, तो क्या लिख लीजिए 1 0 1, ठीक। इसके बाद क्या है 6, 6 कहां पे है यहाँ पे 1 1 0। इसका देखिए 3, 3 कहां है 0 1 1, ये आपका क्या आ गया बाइनरी बदल गया, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सिंपल, एकदम सिंपल हो गया कि आप ये बाइनरी में देखिए इतना आसानी से बदल लिया आप। ये करना क्या है, बस इसका एक टेबल बना लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है, यह सबसे क्या है आसान तरीका है, यह सबसे आसान तरीका आपका बनाने का है। और भी तरीका है इसको बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, अब क्या करना होगा ये बाइनरी को डेसिमल में बदलना होगा, डेसिमल से ऑक्टल में बदलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए यह तरीका सबसे आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट बाइनरी से ऑक्टल में और ऑक्टल से बाइनरी में कैसे बदलेंगे, यह सबसे आसान तरीका है आपको बदलने का। अब इसको क्या आता है आपको, ये आपको बदलने को दे दिया जाए कि ये आपका क्या है बाइनरी है। अब ये बाइनरी से किस में बदलना है, ये बाइनरी से किस में बदलना है ऑक्टल में, मान लीजिए बदलना है ऑक्टल में बदलना है। अब क्या करेंगे, अब बस ये देखना है इधर से 3 का पेयर बनाना है, इधर से क्यों बनाते हैं इसका भी कॉन्सेप्ट है। इधर से बताएं बनाने से इधर की जो भी डिजिट बचती है, अगर 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है तो आप क्या कर लेना है एक जीरो आगे बढ़ा सकते हैं। जीरो का कोई मतलब नहीं होता, आगे जीरो बढ़ाएंगे तो आगे जीरो बढ़ाना, इधर से बढ़ाएंगे तो इधर जीरो बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। इसलिए इधर से जीरो हम पेयरिंग करते हैं, इधर से बनाते हैं 3 का पेयर, फिर 3 का और फिर 3 का, ये बन गया। अब देखिए यहां पे क्या है 0 1 1 0 1 1 कितना हो गया 3 1 1 0 कहां पे है 1 1 0 6 हो गया। इसके बाद क्या है 1 0 1 1 0 1 5 हो गया, ठीक। ये आपका बदल गया किसमें, ये किसमें बदल गया ऑक्टल में। इस तरह से ऑक्टल आपका परिवर्तित हो गया, किससे बाइनरी से ऑक्टल। ये सबसे आसान तरीका है आपको बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित करना और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका। अब मुझे आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा कमेंट कीजिएगा, फिर से इस पे एक वीडियो बना दूंगा कि आप इसके बारे में समझ जाए अच्छी तरह से। और अच्छी तरह से तो एकदम ये सबसे इजी वे है आपको समझने के लिए, बस क्या करना है टेबल बनाने का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। टेबल क्या बनाना है, इसका बेस कितना होता है 8, इसका बेस होता है 2, तो इसके बेस में इसके बेस से भाग देंगे, जो आएगा 4 बचेगा, 4 हमें 0 लिखना है, फिर 4 1 लिख लेना है, फिर जो बचेगा 4 में फिर क्या करना है 2 से भाग देनी है, और जो आएगा 2 बार आ रहा है तो 2 आपको क्या करना है 0 और 2 1 करना है, फिर 2 0 फिर 2 1, फिर जो 2 बचेगा 2 में 2 से भाग देनी है, 1 आएगा 1 0 1 1 1 0 1 1, ऐसे कर लेना है। ऐसे आपको बाइनरी से ऑक्टल में बदल जाएगा। यह तरीका होता है बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका। समझ में आया होगा आपको बाइनरी से ऑक्टल में परिवर्तित करने का आसान तरीका। अब देखते हैं बाइनरी से
डेसिमल में कैसे परिवर्तित किया जाता है, बाइनरी से डेसिमल में परिवर्तित करने का तरीका, बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे बदलते हैं उसको देखते हैं। अब देखा जाए बाइनरी से डेसिमल में कैसे परिवर्तित होगा, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल परिवर्तित करने के लिए अब क्या होता है, बाइनरी कितना है 2, डेसिमल कितना है 10। अब यहाँ पे 10 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ का रूल क्या होगा, यहाँ पे क्या करना है, ये भी एकदम सिंपल है। बाइनरी से आपको किसमें, डेसिमल में जाना है। जब बाइनरी से डेसिमल में जाने की अगर बात की जाए तो आपका सबसे आसान तरीका क्या है आपको बाइनरी से डेसिमल में जाने का। मान लीजिए आपके सामने बाइनरी दिया हुआ है 110 ये आपका बाइनरी दिया है और इसको बोल दिया कि किस में बदलना है, डेसिमल में। तो जब भी डेसिमल में जाना है आपको तो आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका ध्यान से समझिएगा। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है 1, यहाँ पे लिखना है 2, यहाँ पे लिखना है 4, डबल करते जाना है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, ये करते चले जाना है। ठीक है। अब क्या करना है, जिसके ऊपर 1 है उसको जोड़ना है, जिसके ऊपर 1 नहीं है 0 उसको छोड़ देना है। यानी ये और ये दोनों क्या कर देना है, छोड़ देना है। 32 16 कितना होता है, 48 होता है। 48 और 4 52 और 2 56, 52 2 54, कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका बदल। बस सिंपल। क्या करना है, फिर से देख लीजिए क्या करना है, जो भी बाइनरी नंबर दिया हो उसके नीचे आपको नंबर क्या करना है, लिखना है 1, उसके बाद उसका डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा होगा और बहुत ज्यादा गुणा आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप देख लेते हैं, उसको भी देख लीजिए कि किया कैसे जाता है। कैसे किया जाता है, इसकी पहली डिजिट जो होती है क्या है, 1 है, 1 है, इसमें क्या करते हैं 2 से गुणा करते हैं। पहले डिजिट में किससे गुणा करते हैं, 2 से, बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। फिर दूसरी डिजिट क्या है, 1 है, इसमें 2 से गुणा करते हैं, फिर बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। फिर क्या है, 0 है, इसमें 2 से गुणा करते हैं, फिर प्लस का निशान लगाते हैं। फिर क्या है, 1 है, इसमें 2 से गुणा करते हैं, फिर प्लस का निशान लगाते हैं। फिर क्या है, 1 है, इसमें 2 से गुणा करते हैं, बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। फिर क्या है, 0 है, इसमें 2 से गुणा करते हैं। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको, इस तरह से अगर आपको प्रॉपर ढंग से लगाना है तो क्या करेंगे, आपको हर एक डिजिट से 2 से गुणा करना है और बीच में प्लस का निशान लगाते चलना। अगर प्रॉपर अगर आपको समझना है कि ये देखिए इतना ही वो भी आएगा। कैसे आएगा, अब क्या करना है, इस पे पावर देना है, इधर से शुरू करना है, से 0 1 2 3 4 और 5 ऐसे पावर देना है। अब इसको हल कर लेना है, हल कर लीजिए। 2 पे पावर 5 कितना होगा, 32, 32 इंटू 1 कितना होगा, 32, 32 और प्लस 2 पे पावर 4 कितना होगा, 16, 16 इंटू 1 16 प्लस, अब 0 जो है वो कट जाएगा, क्योंकि किसी का भी गुणा 0 में करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। इसको काट लीजिए। 2 पे पावर 2 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 2 पे पावर 1 2, 2 इंटू 1 2, जोड़ लीजिए। 32 और 16 48 और 4 52 और 2 54, इतना ही आया। तो एक तरीका ये है जो इसको ऐसे लगा के करेंगे, एक तरीका ये है कि इसके नीचे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 4 8 16 और 32 ऐसे बढ़ते जाइए, और होता तो और बढ़ाते, 32 के बाद 64 कर लेते, और जिसके ऊपर 1 है उसको जोड़ते हैं, जिसके ऊपर 1 नहीं है 0 इसको छोड़ देते, तो ऐसे आपका आ जाएगा। तो ये तरीका है किससे, बाइनरी से डेसिमल में बदलना। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, कैसे आपको बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे। एक और देख लेते हैं एग्जांपल, एक और देखिए कैसे जाएंगे। अब एक नंबर ले लेते हैं, कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 1 1 0 1 1 1 1 0, ये संख्या है आपका बाइनरी, इसको बदलना है
डेसिमल में। अब क्या करना है आपको, क्या बताया था मैंने कि आपको बस नंबरिंग करनी है। यहां लिखना 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक, अब जिसके ऊपर 0 है उसको काट दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। बाकी सबको जोड़िए, 128 और 64 कितना होगा, कितना हो जाएगा बताइए। 8 4 12 तो 1 6 2 8 और 1 9 और 192। 192 प्लस कितना हो जाएगा 16। 192 प्लस 16 कितना हो जाएगा 16 प्लस 8 और 4 12 और 2 14। जोड़ लीजिए, ये जोड़ेंगे तो आपको ये 16 कितना हो जाएगा, इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 4 2 10 और 2 2 1, ये हो गया 222। अब क्या करना है इसमें, ये आपका बदल गया डेसिमल। सिंपल था, बस आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। जो भी दिया है उसके नीचे नंबरिंग करना है 1 2 4 8 16 32 64 और 128। जिसके ऊपर एक है 128 और 64 192 प्लस 16 प्लस 8 4 12 और 2 14 जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। जोड़ लीजिए 6 2 8 8 4 12 को 2 1 9 और 1 10 10 और 1 11 और 1 12 को 2 1 और 2, ये आ जाएगा आपको कितना डेसिमल। हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से आप बाइनरी से डेसिमल में जा सकते हैं। ये बाइनरी और इससे डेसिमल में आपको आना है तो ऐसे आ सकते हैं। अब बात आती है कि बाइनरी से आपको डेसिमल में तो चले गए, अब डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे। डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाएंगे इसको देख लीजिए। यही है, मान लीजिए डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं। तो डेसिमल नंबर जो भी है आपके पास, डेसिमल नंबर हमने लिया, आपको आया था कितना 2 2 2, ये आया था आपका, ये डेसिमल है। इसको बदलना है किसमें, बाइनरी में। इसको किसमें परिवर्तित करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल तरीका। आपको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है इसको, तो आप एक तरीका क्या कर लीजिए, लिखिए 1 2 4 8 16 32 64 128। 128 के बाद कितना हो जाएगा 256। जो इससे ज्यादा हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाना है, बस यही तक। इसके कम हो चलेगा, इसके बराबर हो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं जाना। तो 128 हुआ, 128 का अगर डबल करेंगे 256 हो जाएगा। जो इससे ज्यादा होगा तो नहीं जाएगा। अब किसको किसको जोड़ के 222 बनेगा, तो इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इतना जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये जोड़ रहे हैं तो कितना होगा 128 और 64 192 हो जा रहा है। 192 में 22 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको 0 कर लीजिए। 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 जोड़ेंगे और 16 जोड़िए, 8 जोड़िए और 4 जोड़िए। ठीक है, इसके बाद ये कितना हो जाएगा 128 और 64 192 और 16 कितना हो जाएगा 192 16 210 कितना हो जाएगा 210 और 8 218 18 और 4 22। बाकी सब क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। ये आपका आ गया, बता लेगा, आसान तरीका एकदम। ठीक, तो इस तरह से आप इसको बदल सकते हैं। और भी मेथड इसका है, और भी बता देंगे आपको। वीडियो लंबी हो जाएगी, समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो आज हमने क्या बताया आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में, कि उसके बेस कितने होते हैं, उसकी डिजिट कौन कौन सी होती है। ठीक, उसको अब उसमें पहला जो आपको बताया बाइनरी से ऑक्टल में कैसे परिवर्तित किया जाता है, और ऑक्टल से बाइनरी में कैसे परिवर्तित किया जाता है। अब बाइनरी से डेसिमल में कैसे परिवर्तित किया जाता है, और डेसिमल से बाइनरी में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसके बारे में हम कन्वर्टेशन के बारे में आपको बता दिए।
अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा कि ये जो भी टॉपिक ना समझ में आए बताइए, उसको फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा। और इसको जो भी इसमें क्या क्या क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, बेस कितना होता है, इसका आधार कितना होता है, डिजिट कौन कौन सी होती है, और कन्वर्टेशन का पूछेगा कि इसका कितना आएगा, ऑक्टल कितना आएगा, डेसिमल कितना आएगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से ये कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली नंबर सिस्टम की और आगे जो के बारे में पढ़ना है। अगली वीडियो में आपको नंबर सिस्टम में, अभी आपको बाइनरी टू डेसिमल था, अभी हेक्साडेसिमल पढ़ना है आपको, उसके बारे में बताते हैं। इसके बाद आपको डेसिमल नंबर पॉइंट वाले आएंगे, उसके बारे में कैसे, ये सारी चीजें अगली वीडियो में आपको बताते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए